अब इधर ध्यान दीजिए भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिलेटेड टू द टॉपिक जो हमने कल पढ़ा है। ये अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बेटा सारे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लगा पाओगे। आंसर तो सब लिखे हुए हैं, आंसर का क्या है, किताबों में भी लिखा है सब कुछ। हाँ भाई, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल having the same kinetic energy are in turn pass through a region of uniform magnetic field. Acting normal to the plane of the paper and travel in a circular path. Deduce the ratio of the radii of the circular path described by them. थोड़ा सा टॉपिक लिंक कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। हमने शुरुआत में पढ़ा था लोरेंज फोर्स जब हम लगाते हैं, दैट मीन्स जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, लेट्स सपोज क्रॉस विच इज इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B, ठीक। यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है बेटा। क्या फोर्स था, क्या फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था बच्चों, दैट इज Q VB साइन थीटा, यही फॉर्मूला आया था। इसको हमने नाम दिया था लोरेंज फोर्स, हमने नहीं दिया था, हमने पढ़ा था, ठीक है, दैट इज लोरेंज फोर्स। तो इस लोरेंज फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करता है। सबको याद आ रहा है ना, कैसे निकाली थी डायरेक्शन ओजस्विता? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। हाँ, ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, है ना। ऊपर की तरफ फोर्स आ रही है तो पाथ कैसा हो जाएगा इसका, कैसा पाथ हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एक सर्कुलर पाथ गेन करेगा क्योंकि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में और यहाँ इस डायरेक्शन में। याद आ गया सबको? देखिए बेटा ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए। फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनसाइड है, ऐसे। ये आप फिंगर लीजिए चार्ज की डायरेक्शन पे, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। जब चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव करेगा तो फोर्स कहाँ आएगा, इस तरफ। जब चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा तो फोर्स कहाँ आएगा, नीचे। जब ऐसे मूव करेगा तो इस तरफ। इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एक सर्कुलर पाथ लेता है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ लेता है। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां ध्यान दे। अब इसका रेडियस निकालने का क्या तरीका है। ये जो फोर्स लग रहा है विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो लोरेंज फोर्स लगा, ये जो फोर्स लगा है QVB साइन थीटा, यही कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है।
यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है 90। किस किस के बीच में एंगल है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ये हो गया हमारा 90। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे दैट इज QVB, साइन 90 इज 1, लिख लिया। रेडियस निकालना है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसे निकालते हैं, तो हम ये जो फोर्स लगा है लॉरेंज, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये पार्टिकल जो पाथ गेन करेगा वो कैसा होगा, जो पाथ गेन करेगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। तो यहां पर इसको इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से, दैट इज QVB विच इज mv² अपॉन R। इसमें m क्या है बेटा, m क्या है इसमें बताइए, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है ना। तो यहाँ कौन कौन से चार्ज पार्टिकल लिए हमने, एक हमने चार्ज लिया है प्रोटॉन और दूसरा लिया है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है, प्लस ई, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 -19 सॉरी, हाँ प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू यही होगी, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तो हो गया प्रोटॉन पर चार्ज। ऐसा पहले रेडियस की बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो रेडियस यहाँ आर इधर लिख लीजिए, दैट विल बी, वी से बेटा वी कैंसिल कर दो, दैट इज mv अपॉन QB। ठीक है, ये हमारा रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। यहां तक समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एक प्रोटॉन है और दूसरा अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हाँ जी, ये रब कर दूं, ये टॉपिक समझ में आ गया। क्या करना है इस क्वेश्चन में, रेडियस का फॉर्मूला आ गया हमारा mv अपॉन QB। ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो चार्ज पार्टिकल्स की, जिसको v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया हो। हाँ जी, नोट हो गया, जल्दी से लिख लो। तो हमारा आर आ गया, यहां पर लिख लेते हैं बेटा आर। तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया हमारा, दैट इज mv अपॉन QB। ठीक, तो ये तो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, जिसको v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के पास ई चार्ज होता है ना, प्लस वाला। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन हम लिख लेते हैं mp, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो मास हो गया बेटा, और ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा एक हीलियम जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हों, तो उसके पास क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, है ना, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर इसके पास जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल के पास, वो कितना होगा, 2e, है ना।
मास कितना होगा? 4 टाइम्स होना चाहिए ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, हमें निकालना है रेशो ऑफ देयर रेडियाई। अब ये वैल्यूज पुट करके, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? E, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगा है B, सेम। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर निकाली जाए तो मास कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। V वेलोसिटी हो गया, चार्ज होगा ट्वाइस, चार्ज कितना होगा? ट्वाइस, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड हो गया B। बाकी और कोई चेंज तो नहीं दिया है सर, लेकिन मास अलग है, काइनेटिक वेलोसिटी कैसे सेम हो जाएगी? हाँ, मास अलग है, वेलोसिटी कैसे सेम हो जाएगी? देखिए जरा ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, वेलोसिटी सेम नहीं दी है। अरे वो कंजर्व रहेगी ना? नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिए। पासिंग थ्रू अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ। काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, तो हमारी वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, तो हमें वेलोसिटी अलग अलग आएगी, वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और यहाँ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये हमें निकालनी पड़ेगी, कैसे? इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन आएगा हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, इसका प्रोटॉन का मास एज इट इज़ लिख लीजिए आप, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर कर लीजिए। इधर ये क्या है हमारा? 4m, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? उसको अंडर रूट उसमें भेज दो ना। हाँ बिल्कुल, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टेकिंग रूट बोथ साइड कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगी, है ना, ठीक। तो आप यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2, इस रिलेशन को उधर इस्तेमाल करेंगे जो हम कर रहे थे। इधर आ जाओ, छोटा कर लेते हैं बेटा, ये लीजिए, पिक्चर में आ गया है ना। हाँ जी, इधर वैल्यू पुट कर दो। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यहाँ पुट करिए मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज डिवाइड बाय b अपॉन 4 मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2e। तो ये 2 2 जब 4 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बाकी सारी क्वांटिटी सेम है ना। यहाँ b भी चल रहा है, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो 1:1 आ गया, ठीक है। किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। वैसे हमारे पास एक फैसिलिटी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। स्कैन करोगे QR कोड, सारा PDF आपके पास आ जाएगा, तो जाते समय आप जा सकते हो लेके। नहीं, क्लियर और नहीं करेंगे, यहाँ पर हर क्लास को हम
स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे, पेजेस ऐड करते जाएंगे इसमें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, और लेकिन घर जाके कॉपी में लिखना ज़रूर है, समझ समझ के लिखना है, नहीं हम यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। सर वहाँ पे जो COP लेवल लिखा है NPLT, वो कंपाउंड क्या बेटा? ब्रैकेट में अच्छा लास्ट इधर? क्वेश्चन अच्छा अच्छा, ये कंपार्टमेंट दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, CBSE का। ये कंपार्टमेंट का है। हाँ 2015 का क्वेश्चन है बेटा। अभी तो बोर्ड ही डिस्कस कर रहे हैं, बोर्ड का पेपर मेंस लेवल से ऊपर आया इस साल, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। मेंस के क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए मैं शुरुआत से कमर कस रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़नी है, हैं? बॉय वालों को क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ बायो वालों को क्या दिक्कत आ रही है? खुद ही कहते हैं बैग लो। ये भी यहाँ की एक फैसिलिटी है। अच्छा टावर है तो हाँ हाइट अच्छी है टावर की, है ना। सिर पे मेरे कवर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, जल्दी से। सर आज इसमें ट्यूशन आज ट्यूशन नहीं है, कोई बात नहीं, चैप्टर पढ़ा होता है। नहीं नहीं, क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। ये आप जो है ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आज फोटो खींचने दो। नहीं नहीं, मिल जाएगा यहाँ से ना, डोंट वरी, सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, ये भी शायद बोर्ड का ही क्वेश्चन है। बेटा ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, CBSE का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। Three long straight parallel wires are kept as shown in figure. ठीक, द वायर 3 कैरी अ करंट I, थर्ड वायर में I करंट चल रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, फिगर में कोई दिक्कत? फिगर में दिक्कत आ रही हो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये हमारा I1 करंट चल रहा है बच्चे, ये पहला कंडक्टर है, ठीक। ये दूसरा कंडक्टर जिसमें I2 करंट चल रहा है। ये तीसरा कंडक्टर जिसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है, वो हमें निकालनी है, जिसमें I करंट चल रहा है, ठीक। इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो AA का डिस्टेंस है, तीनों नहीं, दो NE2 के बीच में AA डिस्टेंसेस हैं। The 3 long straight parallel wires are kept as shown in figure. The wire 3 carries a current I. The direction of flow of current I in wire 3 is such that the net force on wire 1 due to the other 2 wires is 0. बात समझ में आई? Net force on 1 due to the other 2 wires is 0. पहले डायरेक्शन बताइए क्या होगी? है जी, सीधे बैठो, सीधे। हाँ भाई ध्यान दीजिए इधर। तो इस पर और इस पर दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। 1 पर नेट फोर्स 0 निकालना है। फोर्स कैसे निकालते थे फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? बाहर की तरफ डॉट आएगा। किसकी वजह से? इसको मैं B2 लिख लेता हूं,
B2 मैग्नेटिक फील्ड आया सेकंड कंडक्टर की वजह से बाहर की तरफ, किस पर? फर्स्ट वाले पर, है ना। थर्ड वाले की तरफ से देखिए, थर्ड वाले में करंट अगर यहां डॉट ही आया तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? चलो करंट ऊपर, हमें तो अपोजिट डायरेक्शन करनी पड़ेगी तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। हाँ, तो ये डॉट मतलब बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, ऐसे ये डॉट बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ आएगा? इस तरफ, है ना। करंट ऊपर है। इधर इधर आओ, इधर आओ, नहीं यहाँ आओ, यहाँ पे समझाता हूँ, इधर आओ, कम हियर, उसे समझ नहीं। भाई जा भाई इसका किस टाइम दे रहे हैं? इधर आइए, नो भाई जल्दी जा टाइम। कम हियर, अभी समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से समझ आएगा। इधर आओ, रिकॉर्डिंग में इधर आओ, आइए आइए। हाँ, करंट का डायरेक्शन ऊपर। इधर देखिए जरा ध्यान से, हाँ ऐसे करो, इधर खड़े हो, इधर इधर, भाई ऐसे क्यों? कम हियर। हाँ, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डॉट बाहर की तरफ, फोर्स किधर आ गया? उस साइड आया ना, तो इसको मैं क्या नाम दे दूं? हाँ भाई, इसको कहा नाम दे दूं? F2 दे दिया, क्योंकि ये सेकंड कंडक्टर की वजह से फोर्स आ रहा है। बेटा डॉट आ रहा है इधर, शर्माना नहीं। देखो अगर शर्माओगे तो नहीं समझ में आएंगी चीजें, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा डांस तो करना पड़ेगा, है ना। ये डांस करना आना चाहिए, दोनों हाथों से आना चाहिए। अगले चैप्टर में 6 चैप्टर में ये वाला हाथ चलेगा, इसमें ये, फिर दोनों चलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। जो बढ़िया डांस करेगा वो जो है सीख जाएगा सारी चीजें। हाँ, ये जो ऐसे वाला किया इसकी जगह ऐसे नहीं लिया, उसके पीछे इसके पीछे डॉट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, है ना। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। पहले इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली, उसके हाँ जी, बाद ऐसे किया ना। हाँ पहले राइट हैंड चलाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है। हाँ जी, मैंने लेफ्ट हैंड चलाया, फिर लेफ्ट चलाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले निकालनी है। इधर आओ, इधर आओ, बैठो, चलो। हाँ, तो फोर्स का डायरेक्शन समझ आ गया सबको? वही तो। ये बेटा करंट I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दैट इज B2। कहा I1 पर फोर्स निकाल रहे हैं ना। हाँ जी, तो अब ये करंट हमारा कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देखिए ऐसे, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, क्लियर? अरे बोलो, फोर्स इस तरफ आ गया F2, किसकी वजह से? इसकी वजह से। हम खड़े थे तो खड़े अंदर से। हाँ बिल्कुल, अब डायरेक्शन तो तुम ये क्या करंट को लाइन पे था। दूसरा देखिए, इसकी वजह से इसका डायरेक्शन ऑफ करंट हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लाना है ना। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन हम डाउनवर्ड ले लेंगे, ले लिया, ठीक है। अब इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? क्रॉस इनटू द प्लेन, डाउनवर्ड करंट हो गया क्रॉस, ठीक है। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इनटू द प्लेन, ठीक। हाँ जी, अब फोर्स निकालिए इस कंडक्टर पर। अरे जीरो नहीं, जीरो, जीरो तो रिजल्टेंट बनेगा। आपने बोला फोर्स निकालो। हाँ, तो ये F3 का डायरेक्शन होगा, इस तरफ आएगी फोर्स। F3 बोलो ना। हाँ, F3 बताओ, क्रॉस है यानी कि अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर आएगा। हाँ जी अभी तो ये आउट ऑफ द प्लेन था, इनटू द प्लेन। बेटा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या था? ऊपर, तो यहां बन रहा था डॉट, किसकी वजह से? I2 की वजह से, है ना। B2 कैसा बना? डॉट, ठीक। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे, तो यहां क्या बनेगा? क्रॉस इनटू द प्लेन, यानी कि जो B3 होगा वो कहां होगा? प्लेन के अंदर होगा,
समझ में आया? अब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अंदर गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, फोर्स आ गया इधर F3। ठीक आया कि नहीं? सबका आ गया। अब जो F2 है वो किसके बराबर होनी चाहिए? क्योंकि ये नेट फोर्स 0 है तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, है ना? यानी कि F2 किसके बराबर होना चाहिए बेटा? F3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो F2 हमारा F3 के बराबर होना चाहिए, तभी मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना है? A। ये डिस्टेंस कितना है? A। तो जो सेकंड वाला वायर है उससे डिस्टेंस कितना है? 2a। सेकंड वाले वायर से फर्स्ट वायर का डिस्टेंस कितना है? A। थर्ड वाले वायर का फर्स्ट से डिस्टेंस कितना है? 2a। ठीक है, अब F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फॉर्मूला क्या है बेटा? म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। ठीक है, L तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो सभी की लेंथ बराबर दी हुई है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारा क्या आएगा? इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, इधर भी सेम फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, ये डिस्टेंसेस क्या हैं लिख लेते हैं। इसमें करंट कितना? I2, उसमें कितना? I1। ठीक, म्यू नोट 2 पाई, डिस्टेंस कितना? R की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए? A। तो F2 का मैग्नीट्यूड आ गया हमारा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई। ये क्लियर हो गया? इनटू L। ठीक है, अब F3 में क्या चेंज होगा? लिख रहा हूं मैं F3 की वैल्यू म्यू नोट I1 I अपॉन इंटू L अपॉन इंटू 2a। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन I in wire 3 is such that the net force on wire 1 due to the other two wires is 0। ठीक, तो यहां पर जो कैंसिल होने वाली चीजें उन्हें कैंसिल कर दो। म्यू नोट I म्यू नोट I1 म्यू नोट I1 म्यू नोट I1 चेंज, L से बेटा L कैंसिल हो गया, 2 पाए से 2 पाए और A से A, तो क्या बचेगा? I2 इज इक्वल टू I बाय 2। ठीक, तो I की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2I2। एक रिलेशन तो ये आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? समझ में आ गया अब डायरेक्शन का खेल सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। कॉपी करने के लिए सब मिलेगा, डोंट वरी, समझ लीजिए, यहाँ समझने पर ध्यान दीजिए। अगला देखिए, बाय रिवाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ I की डायरेक्शन हमें रिवाइज करनी है। हाँ, रिवर्सिंग द डायरेक्शन I, द नेट फोर्स ऑन वायर 2, जो सेकंड वाला वायर है उस पर जो नेट फोर्स है ड्यू टू द अदर 2 वायर्स बिकम 0। What will be the direction of current I in the two cases? Also obtain the relation between the magnitude of the currents I1, I2 and I। चलो इसको नोट करो पहले, जल्दी से नोट करो। सेम लेंथ गिवन है, हाँ सेम लेंथ। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ I, ये वाला डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है।
द नेट फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू द अदर 2 वायर्स, यानी कि इसमें नेट फोर्स 0 आएगा, बाकी दोनों से, पहले और तीसरे से दूसरे वाले में नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आई इन द 2 केसेस। तो पहले केस में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन था, निकाल लिया हमने। ठीक है। दूसरे केस में उसने बोल दिया रिवर्स करना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन लेनी होगी। ठीक। ऑल्सो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I1, I2 एंड I। तो एक रिलेशन तो हमारा मिल गया, I इज इक्वल टू 2I2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां पर मुझे क्या करना है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। ये डायरेक्शन हो गई आई की, अब चेंज हो गई सेकंड केस में। ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा, आई की वजह से, यानी थर्ड कंडक्टर की वजह से सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप बताओ। हाँ, ये नई बच्ची है, तेजस्वी नाम है इसका। ठीक है। बताओ, करंट का डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से, थर्ड कंडक्टर की वजह से सेकंड कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलता है, और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से फोर्स निकलता है। हाँ, आउट ऑफ द प्लेन। देखो जरा, तो ये आउट ऑफ द प्लेन कैसा आया बेटा? आउट ऑफ द प्लेन कैसा आया? डॉट आ गया हमारा। ठीक है। थर्ड वाले की वजह से। क्लियर? अरे बोलो। अब इसकी वजह से कैसा आएगा? फर्स्ट वाले की वजह से, इनटू द प्लेन। यहां पर कैसा बनेगा? क्रॉस। ठीक। तो अब फोर्स का डायरेक्शन थर्ड वाले की वजह से बताइए। डॉट है, करंट ऊपर है, इस तरफ है ना, तो ये फोर्स हो गया हमारा इधर, इसकी वजह से। इसको मैं लिख लेता हूं F3। ठीक है। और इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन, ये क्रॉस है बेटा, करंट ऊपर है, इस तरफ आएगा, तो ये मैं फोर्स का डायरेक्शन यहां पर बना लेता हूं। ये क्या हो जाएगा? दैट इज F1। ठीक है। अरे बोलो, समझ आ गई चीजें? तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, F3 इज इक्वल टू F1, जब भी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। हाँ जी। देखिए अब, दैट इज F3 शुड बी इक्वल टू F1। ठीक है। अब F3 क्या होगा? इन दोनों के बीच में बेटा, सेकंड और थर्ड के बीच में लग रहा फोर्स है, तो दैट इज म्यू नॉट I2 I L अपॉन 2 पाई A। ठीक। F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में लग रहा फोर्स है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन इंटू L अपॉन 2 पाई A। ठीक है। तो बाकी सारी चीज सेम ही है। क्या बचा? दैट इज I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, क्या रिलेशन आया था? I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 2I2। यही निकालना था। ये भी हमारा CBSE का क्वेश्चन है। ये आसान था बिल्कुल, पढ़ोगे तो सब आसान लगेगा।
हाँ बेटा, समझ आ रही हैं चीज़ें? कुछ फ़ायदा हुआ अभी क्लास जो ली थी 1 घंटे की? देखिए, किसकी, कौन से वाले की वजह से बात कर रहे हो? ये सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, इधर इस पर बना रहे हैं, इस पर ये और ये सेम डायरेक्शन में। देखिए ये इस तरफ चल रहा है ना, तो इसके तो राइट में पड़ रहा है ये इनटू द प्लेन, और ये इस तरफ आ गया तो इसके लेफ्ट में पड़ रहा है आउट ऑफ द प्लेन। तो राइट में इनटू द प्लेन और लेफ्ट में आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बस ये याद रखो, राइट में, राइट साइड में इनटू द प्लेन और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के राइट साइड में इनटू द प्लेन और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन। और कुछ इसमें ऐसा जो नहीं समझ आया? फोर्स की डायरेक्शन समझ आ गई, वो तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगेगा। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। क्लास 10th में पढ़ा है हमने, फोर्स कैलकुलेट किया है। जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन। हाँ, पीडीएफ वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था हमने अभी। 5 देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। हाँ, आंसर तो मैंने लिख दिए हैं। तुम लोगों ने ट्राई किए क्वेश्चंस घर पे? मैं वाला बोल रहा है इसने करे हैं। हाँ भाई, मैंने इसलिए पहले शेयर कर दिया था। ऑन द स्पॉट करते हो आप? हैं? अच्छा, हाँ भाई ध्यान दो, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस करा। देखो मेंस में भी वैसे ही आ गया जैसे बोर्ड में। 2 वायर्स A and B carrying currents I1 and I2 as shown in figure. The separation between them is D. A third wire C carrying a current I is to be kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. इसके पैरेलल टू A एंड B, A और B के पैरेलल रखा है, तो नेट फोर्स किस पर 0 निकालना है? सच दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0, यानी C पर नेट फोर्स 0 बनाना है। C पर नेट फोर्स 0 बनाना है। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस किया बोर्ड वाला। हाँ जी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये हमारा करंट हो गया I1, दैट इज योर I1, ठीक है। और ये हमारा A कंडक्टर है जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, और ये है हमारा B वाला कंडक्टर जिसमें बेटा I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दिया हुआ है D। ठीक, यहां पर एक वायर ले लिया है C जिसका डिस्टेंस A से बेटा x है, ठीक है, और B से क्या हो जाएगा? D माइनस एक्स, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स 0 बनाना है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डॉट। ठीक, फोर्स की बात करें तो ए की वजह से जो फोर्स आएगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट का डायरेक्शन क्या लें इसमें, ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन गिवन है, ऊपर और क्या ऊपर ले लीजिए। चलो किसी भी डायरेक्शन में लोगे आप सेम ही आएगा, मतलब फोर्स कैंसिल ही करेंगे, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट मान लो ऊपर जा रहा है, तो फोर्स आ गया इधर, तो ये हो गया मेरा एफ ए। ठीक, और ये डॉट है, डॉट बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स आएगा इस तरफ, तो ये आ गया फोर्स एफ बी। ठीक है, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी फॉर मेकिंग करंट जीरो। ठीक है, तो ये होगा बेटा एफ ए। ठीक, प्लस कर लेते हैं, नेट फोर्स जीरो बनाना है ना हमें, एफ ए प्लस एफ बी शुड बी इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स, है ना। तो एक का डायरेक्शन इधर है और एक का इधर है, तो अगर ये वेक्टर के फॉर्म में रखा जाएगा तो एफ ए शुड बी, नेगेटिव डायरेक्शन होगा ना एफ बी का, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, है ना, और फिर उधर जाकर प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड रखें तो ये आएगा। ठीक, अब निकालिए इसको इन दोनों के बीच में, एफ ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ मान लो हमारा आई करंट चल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें लिखेंगे हम म्यू नॉट आई वन आई एल अपॉन 2 पाई एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू आई 2 पाई डी माइनस एक्स इंटू एल। ठीक है, हाँ जी, जो कैंसिल होने वाली चीज़ें उनको कैंसिल कर दीजिए, म्यू नोट अपॉन 2 पाई, म्यू नोट अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, देखिए दैट विल बी आई वन अपॉन एक्स, ठीक, इज इक्वल टू आई टू अपॉन डी माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज आई वन डी माइनस एक्स इज इक्वल टू आई टू इंटू एक्स। इसको जो है क्या रिजल्ट बनाना है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, तो एक काम करिए आप, दैट इज योर आई वन डी माइनस आई वन एक्स इज इक्वल टू आई टू एक्स, इसको उधर ले जाइए, तो x कॉमन ले लेंगे इसमें से, फिर उधर ले जाकर तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई वन डी अपॉन आई वन प्लस आई टू। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, 1, ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट। लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्लस माइनस को ही हाँ, प्लस माइनस कैसे आएगा देखो, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी, वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, है ना। जब हम यहाँ इक्वेट कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो इसमें से या तो प्लस या माइनस एक चीज़ चूज़ करनी है ना, बाकी ऑप्शंस तो हमारे होंगे नहीं, बाकी ऑप्शंस में तो कोई भी करेक्ट नहीं होगा ना, देख लो आप, तो प्लस माइनस कहाँ से आया? या तो प्लस या माइनस एक्स का वैल्यू। अच्छा हाँ, नीचे भी तो ले सकते हो। हाँ, ठीक है, ये लीजिए भाई, अब आप लिख सकते हो, उसको नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए।
लिखना है नहीं? हाँ मैंने लिख लिया, मैंने कर लिया कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर प्लीज छोड़ दो। एक क्वेश्चन और बेटा बस। 5 डिस्कस किया था हमने, 6 देखिए। मैं पैर से हो गया। अरे ये तो कर रहा है। ये हमने क्वेश्चन ऐसे कल डिस्कस किए थे हाँ, ऐसे भी। और ये जेई मेंस 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये कल मैंने एक दो पागल। नहीं, इसमें अलग दिया हुआ था। कल की क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर बनाना है। ये वाला स्क्वायर और रेक्टेंगल का कलर लगाना है। A rigid square loop of side A and carrying current I2 is lying on a horizontal surface near a long wire I1 carrying wire in the same plane as shown in figure. The net force on the loop due to the wire will be. नेट फोर्स निकालना है लूप पर वायर की वजह से। डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है, इधर एक स्क्वायर लूप है A डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है हमारा बेटा A, ठीक है। ये इसकी साइड भी A है, स्क्वायर की साइड भी हमें A गिवन है। ध्यान दीजिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये एंटी क्लॉकवाइज गिवन है, ठीक। इस I1 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या डायरेक्शन होगी? राइट साइड में जा रहा है तो क्रॉस बनेगा इनटू द प्लेन, ठीक है। इस ये भी राइट में है, इस पर भी इनटू द प्लेन, लेकिन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? अलग अलग है। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग आएगा। इस वाले में फोर्स का डायरेक्शन कैसे आएगा? ठीक है। इसमें कैसा आएगा? क्रॉस है ना बेटा, क्रॉस है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स इधर आएगा, यानी कि यहाँ फोर्स हो जाएगा F1 इस डायरेक्शन में। यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स इधर आएगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? F2। F1 ज़्यादा होगी, F2 कम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a। ये वाला कंडक्टर, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a, ठीक। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों वायर्स पर फोर्स 0 आएगा, क्योंकि इस पर फोर्स ऐसे आ जाता है और इस पर फोर्स ऐसे आ जाता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है। अब F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F1 उस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स ये वायर कैसा लगाएगा? रिपल्सिव, है ना। तो पहला तो रिपल्सिव होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, यानी कि नीचे के 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है ना। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बेटा F1 लिखिए पहले, क्या होगा? F1 होगा म्यू नॉट I1 I2, है ना, अपॉन 2 पाई A इंटू डिस्टेंस कितना है? A है, A डिस्टेंस पर है ना ये, हाँ जी। तो ये तो A ले लिया और ये वायर का लेंथ भी A ले लिया, तो ये हो गया F1। F2 कितना आएगा? बोलो भाई जल्दी से। म्यू नॉट, हाँ, I1 I2 अपॉन इंटू 2a, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया है, 2a डिस्टेंस हो गया इस वाले वायर का, इंटू a। कल बेटा डिस्कस किए थे हमने, ऐसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बिल्कुल सेम। तो F1 इज इक्वल टू F2, इक्वेट कर दीजिए। नहीं, F1 इक्वल टू F2 कैसे? नेट, हाँ, F1 तो बड़ा है, नेट F हो जाएगा F1, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना, माइनस F2।
तो ये इसका आधा है, दिख रहा है तुमसे, साफ दिखाई दे रहा है, नीचे 2 आ रहा है, तो इस नीचे वाली वैल्यू बचेगी। हाँ, ए है इसका। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाए A इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, Yes, sir. वन मोर क्वेश्चन, No, sir. चलो नोट करो।